जी हाँ, प्राइमरी मार्केट में बहार है और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया यानी कि VPRPL ये कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म अगर इसका हम बताएं आपको तो। और इसके आईपीओ पर आज चर्चा करेंगे और इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जरा डिटेल दर्शकों को बता देते हैं कि आईपीओ 24 से 28 अगस्त तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 94 से 99 रुपए का। और आजकल मतलब निचले वाले प्राइस बैंड का तो कोई खास मतलब रह नहीं गया है, अपर प्राइस बैंड पर ही बोलियां आती हैं। इशू साइज जो है 309 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये डिटेल इसकी होगी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है और अविनाश जी, मैं इनके ना वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि कंस्ट्रक्शन में है ये। माइन हम देख रहे थे कि टनल बनाने का काम करती हैं, सीवेज का काम है, वाटर ट्रीटमेंट का काम है। तो कई सारे बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका कारोबार है। आपको कैसी लग रही है कंपनी है और क्या आपको लगता है कि 309 करोड़ रुपए ही इनका इशू साइज है? क्या क्या सलाह देंगे आप इस पर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि पैन इंडिया प्लेयर है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में इनका काफी कारोबार है। और मैं देख रहा था FY23 के लिए करीबन 1168 करोड़ पे 90 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। नेट मार्जिन करीबन 7-7.5% है। ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस प्रकार का मार्जिन जनरेट करना काफी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इशू साइज तो छोटा है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, मैं देख रहा था कि 3800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 1.5-2 साल के लिए काफी अच्छी है। और जिस प्रकार से अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट भी एलोकेट कर रही है, क्योंकि काफी काम इनका गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में इशू में पैसा लगाना है, उनको जरूर इसमें पैसा लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से इशू तो कंफर्टेबली ओवर सब्सक्राइब होगा, लेकिन लिस्टिंग गेन्स भी आपको काफी अच्छे मॉडरेट गेन्स भी मिलने की अपेक्षा रहेगी। हालांकि मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे काफी अच्छे रहेगी। ओवर सब्सक्राइब तो सर कल ही हो गया, कल पहला दिन था और आज हम देखेंगे कि शाम तक मतलब अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आप बोले थे ऑर्डर बुक वाला कि 3500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, लेकिन सर मुझे उसमें ना एक चीज जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये मैंने देखी कि टॉप 10 क्लाइंट से इनकी जो आय का हिस्सा है ऑर्डर बुक का, वो तकरीबन 90-95% के बीच है। क्या ये चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि 8-10 क्लाइंट ही अगर 90% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। बट मेरे ख्याल से देखिए, ये सारे गवर्नमेंट रिलेटेड कस्टमर्स हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट का इनका रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल से देखिए, पहले तो गवर्नमेंट में प्री क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी समय लगता है। और अगर ये आगे चल के थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी अगर इसमें इंक्लूजन होता है, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बात है कि रेवेन्यू ऑपरेशंस थोड़े से ब्रॉड बेस्ड होंगे। बट हाँ, डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी अड़चन कंपनी के नियर टर्म में फ्यूचर में रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 12 से 18 महीने का जो टाइम फ्रेम है, वहां पे तो ऑर्डर बुक होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। आगे वो किस प्रकार से अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, मुंबई में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। जयपुर में इनका हमने देखा है कि कॉर्पोरेट ऑफिस है। अविनाश जी, क्योंकि नतीजे की आप चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह मुनाफे वाला फिगर है, 45 से बढ़ के 90, यानी कि एक साल में इन्होंने उसको डबल कर लिया है। ऑर्डर बुक अच्छी है, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। क्या लिस्टिंग वाले ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनके साइकोलॉजी होती है कि आईपीओ में ना लिस्टिंग के लिए लेते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? लिस्टिंग पर पैसा बनेगा और बनेगा तो कितना? नहीं, देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हमने आईपीओ मार्केट में देखी है, मेरे ख्याल से एक मॉडरेट 20% का अपसाइड आपको कंफर्टेबली स्टॉक में मिलना चाहिए। देखिए, किस प्रकार की ओवर सब्सक्रिप्शन आती है फाइनल डे पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जहां पे भी रिटेल और एचएनआई इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, प्लस जहां पे एंकर इन्वेस्टर्स बड़ी मात्रा में अच्छा पैसा लगाते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन कम से कम 20-25% का अपसाइड आईपीओ के प्राइस पे डेफिनेटली कंफर्टेबली लगता है। उसके बाद ऑफ कोर्स देखिए, लिस्टिंग के बाद तो कंपनी किस प्रकार से डेटा डिलीवर करती है, परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद ये सारे नंबर्स डिसाइड करेंगे स्टॉक कैसे आगे रिलेट होगा। जी, एक और फैक्टर होता है जब आईपीओ को स्टडी करते हैं, और आप तो बेहतर ढंग से बता पाएंगी कि कई बार कंपनी अच्छी होती है, लेकिन प्रमोटर कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग जो करता है या फिर मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलके वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, और वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप होने का खतरा होता है आईपीओज में। आप ही बताइए कि क्या इसके वैल्यूएशंस फेयर हैं, क्या ठीक ठाक है वैल्यूएशंस?
नहीं देखिए, मैं देख रहा था कि 90 करोड़ की इक्विटी पे, करीबन 93 करोड़ की इक्विटी पे 90 करोड़, मेरे ख्याल से कुछ 7 सवा 7 रुपए की अर्निंग पर शेयर उन्होंने FY23 के लिए रिकॉर्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे आपको ये शेयर ऑफर कर रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्मली आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टर्स को ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि हिस्टोरिकल अर्निंग्स एक लिमिट तक ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर पैसा आपको लगाना है तो आपको अगले 1-2 साल का फ्यूचर आउटलुक और अर्निंग्स देख के ही पैसा लगाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल तो काफी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। बट जैसे मैंने कहा कि देखिए लिस्टिंग गेन्स का अनुमान लगाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ, अगर मीडियम टर्म कम से कम 12-18 महीने की बात करें तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और इसमें अच्छी बढ़त मिलने की अपेक्षा रहेगी। यह है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। एक आखिरी सवाल अविनाश जी, कंपनी के पास हम देख रहे हैं कि सरकारी ऑर्डर बहुत हैं और उनका मेजर एक रेवेन्यू का सोर्स सरकार से आता है। आप ये बताइए कि इसके क्लोजेस्ट पेयर कौन से हैं, कौन सी कंपनियों से इसका मुकाबला है? मुझे लग रहा है कि अगर हम वाटर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एनसीसी अभिषेक कैन बी अ गुड कंपेरेबल कंपनी। एनसीसी कंस्ट्रक्शन में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, वाटर प्रोजेक्ट्स में काफी काम करते हैं ये, प्लस दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से एनसीसी का जो वैल्यूएशन है प्लस इनका जो कंपैरिजन है वो इनके साथ करना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए फाइनली ये सारी कंपनीज में सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र होता है वो बेसिकली कितना एफिशिएंटली अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। तो एक जो थोड़ा सा नेगेटिव बात जो मैंने इस आईपीओ में देखी थी, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके इन्वेस्टर्स के लिए, कि कैश फ्लो जो पिछले 2 साल से वो नेगेटिव है। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर पॉजिटिव होता है आने वाले 1-2 सालों में तो इसमें और थोड़ी रीरेटिंग आने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है जो एनसीसी ने मैनेज किया है। एनसीसी एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और जो मेरे ख्याल से काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये कैश फ्लो नेगेटिव है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो अविनाश जी, घूम फिर के ना पहले सवाल पे आ जाएंगे, तो पैसे लगाने हैं इसमें या फिर चूंकि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम देख रहे हैं कि प्री इलेक्शन ईयर है और ये तमाम जो बड़ी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, इनके पास ऑर्डर्स, इनके पास भी भरमार है, इन पर दांव लगा लें, या फिर विष्णु आर प्रकाश VPRPL ये ठीक है, मतलब ले सकते हैं इसको? देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे कहा कि प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलना इनके लिए भी एक प्री क्वालिफाइंग प्रोसेस होता है। तो देखिए प्योरली हम कैश फ्लो नेगेटिव होने के कारण कंपनी को नेगेटिव नहीं कहेंगे, बट हाँ, अगर लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है तो आपको थोड़ा बहुत आगे मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी में निवेश कर दिया फिर आप भूल गए। तो क्लियरली अगर आपको पैसा मीडियम टर्म के लिए लगाना है तो ही एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि प्राइस 90-94 का जो अभी इन्होंने ऑफर किया है वो काफी अट्रैक्टिव है। लुकिंग एट द फैक्ट, जैसे आपने भी कहा कि ये इलेक्शन ईयर है, काफी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपको सितंबर के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन होने के कारण कि उनको भी ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए पैसा अच्छा बनेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं वही कहूंगा कि एक मॉडरेट लिस्टिंग आपको मिलने की अपेक्षा होगी। ठीक है, बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना कीजिए, लेकिन मध्यम अवधि में और लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे बनेंगे, मौके अच्छे हैं कंपनी के लिए और ऑर्डर बुक का साइज भी ठीक ठाक है और जो फाइनेंशियल्स हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देखिए कि कंपनी कमाई कितनी कर रही है, मुनाफा किस गति से बढ़ रहा है, तो वो सारे के सारे प्लान्स ट्रैक पर दिख रहे हैं। और जिन सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, सरकारी दफ्तर बनाती है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टनल्स का काम इनके पास है, वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे तमाम सेगमेंट्स हैं जो कि अभी जहां पर स्केल करने की संभावना है, यानी कि कारोबार को बढ़ा पाने की संभावना काफ़ी अच्छी है। तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया इस आईपीओ में अविनाश जी की सब्सक्राइब की सलाह है। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, कंपनी ठीक है, आपको पैसा बना के अगर आप रखेंगे तो जरूर देखिए। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर हमारे दर्शकों को अपनी सलाह शेयर करने के लिए।